नमस्कार नमस्कार जी। आज चैत्र शुक्ला सप्तमी नवरात्रा के दिन हैं, बहुत मंगल दिन। मेरे साथ मेरे मार्गदर्शक, मेरे मित्र मिश्रा जी बैठे हैं। मुझे संयोग से इनका मिलना जो है वो मेरे लिए अद्भुत संयोग है। तो उनसे जो मुझे चाहिए वैसी बातचीत हम करेंगे। मित्रों, आपका भी इसमें स्वागत है। मिश्रा जी प्रणाम। नमस्कार। मिश्रा जी, देह का धर्म और अध्यात्म, इन दोनों में किसको पहले किसको बाद में, किसकी उपेक्षा की जाए और किसको ज़्यादा वर्ण किया जाए, इस पर आप थोड़ा प्रकाश डालें। संस्कृत में देह को लिंग कहते हैं। जी लिंग जननेंद्रिय को नहीं कहते हैं, जी शरीर को कहते हैं। जी क्योंकि पुरुष और स्त्री में जननेंद्रियों का फर्क होता है, इसलिए शरीर को पहचानने के लिए लोग स्त्री लिंग और पुरुष लिंग कहते हैं जी। अदरवाइज लिंग का अर्थ ही है शरीर। अब शरीर शिवलिंग है, शिव का लिंग है। जो हम इसको पवित्र, अगर हम शरीर को पवित्र नहीं रखते हैं तो क्या होता है कि हमारा मन पवित्र नहीं रहता है, मन शांत नहीं रहता है। और जब मन शांत नहीं रहता है तो बुद्धि अवश्य हो जाती है, उसका जो कर्तव्य है नहीं कर पाती है, जब चूँकि मन उसको विवश कर देता है और इस तरह से अध्यात्म का मार्ग रुक जाता है। जी। तो कहने का अर्थ यह है कि अध्यात्म और देह का संबंध ये है कि अगर देह अगर संयम में नहीं है जी। या वो शिवलिंग नहीं है, लिंग तो है, शिवलिंग नहीं, शिव नहीं है, कल्याणकारी नहीं है जी, तो वो कभी भी अध्यात्म के लिए सहायक नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि शरीर या लिंग या देह इंद्रियां नहीं है। इंद्रियों में और शरीर में फर्क है जी, बहुत बड़ा फर्क है। शरीर स्वतः कार्य करता है जी, शरीर जागृत रहता है, मन सो जाता है। जी। दो ही जागृत रहते हैं, एक शरीर और एक आत्मा। हम रात को जब सो जाते हैं तब बुद्धि भी सो जाती है, मन भी सो जाता है, इंद्रियां भी सो जाती हैं। हमारी 10 इंद्रियां होती हैं जी। एक मन होता है, एक बुद्धि होती है, एक आत्मा है और एक शरीर है जी और एक परमात्मा है। ये 16 होते हैं। जी जी। इसमें से जब हम सो जाते हैं, सोने का योग करते हैं, जब रात को हम विश्राम करते हैं तब उसमें कौन जगता है? एक तो शरीर जगता है क्योंकि वो सांस ले रहा होता है, हृदय गति चल रही होती है, किडनी फंक्शन कर रही होती है, सब कुछ बड़ी शांति से कर रहा होता है। वाह। लेकिन मन सोता है, इंद्रियां सोती हैं, दिखाई कुछ नहीं पड़ता, सुनाई कुछ नहीं पड़ता। तो ऐसी अवस्था में हम ऐसा कह सकते हैं कि शरीर बहुत इंद्रियां नहीं है। इंद्रियां तो है ही नहीं। शरीर इंद्रियां मन से कवर होती हैं। जो चीज़ों हम मन से हम उसको नियंत्रित करते हैं वो इंद्रियां हैं। लेकिन चूंकि शरीर को हम मन से नियंत्रित नहीं करते हैं, जैसा कि मैंने कभी बताया भी होगा कि हमारे जो अध्यात्म की जो एक आर्किटेक्चर है, यानी उसकी संरचना है, उसमें बुद्धि और शरीर भाई बहन है। हाँ, मुझे याद और है। मन जो है बुद्धि की पत्नी है। हाँ जी। और मन की ननद है बुद्धि और शरीर। और मन की सास है संसार माया, और मन का ससुर है आत्मा। उस हिसाब से देखा जाए, अगर इसको जिसने परिवार के फॉर्म में इसको समझा है अध्यात्म को, और मन जो इंद्रियां हैं वो मन और बुद्धि के बच्चे हैं, तो इस तरह से देखा जाए कि शरीर का जो स्तर है बहुत ऊपर है। क्योंकि शरीर, पहली बात यह है कि ये स्वतः चलता है, ये इसीलिए क्या होता है कि मन को हम शरीर से बांध देते हैं, क्योंकि मन जो है चंचल है,
और शरीर स्थिर है, क्योंकि शरीर अपने नियम से कार्य करता है। सांस है, किडनी है, हृदय गति है, ये हमारे ऊपर निर्भर नहीं रहते हैं, अपने आप काम करते हैं। अपने आप काम करते हैं। तो इसलिए क्या होता है, हम उसको बांध देते हैं मन को, उससे श्वास से बांध देते हैं, तो मन स्थिर हो जाता है। तो कहने का अर्थ है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो शिव जो कहते हैं, लिंग जिसे है कहते हैं, वो और आत्मा ये सदैव जगते हैं। सिर्फ मृत्यु के बाद शरीर नहीं रहता है। जब तक जीवित है सोते जागते लिंग और आत्मा दोनों हैं। इसलिए अध्यात्म का अर्थ है कि अगर अध्यात्म को पुष्ट करना है, क्रिया योग जो है पूरी की पूरी शरीर पर ही आधारित है, क्योंकि ये मन को शरीर से बांधती है। क्रिया योग शरीर आधारित है। शरीर और मन, शरीर और मन दोनों का जोड़ है, वो क्रिया योग है। जी जी। कर्म योग जो है मन और बुद्धि का है। बुद्धि और संसार का ज्ञान योग है। बुद्धि और आत्मा का भक्ति योग है। और इंद्रियों का और मन और बुद्धि का जो संपर्क है उसको तप कहते हैं। तो किसी भी तरह से हमारे 16 जो प्रकार हैं, 10 इंद्रियां, उनके माँ बाप मन और बुद्धि, फिर बुद्धि की बहन, मन की ननद शरीर, वंडरफुल, और बुद्धि और शरीर के माता पिता, माया और मायापति, यानी आत्मा और माया, बुद्धि और शरीर, बुद्धि और शरीर, और दोनों माया और मायापति के पिता परम पिता यानी परमात्मा। तो परमात्मा दादा हो गए, उनके बेटे हो गए माया और मायापति। एक प्रकृति है, माया प्रकृति को कहते हैं, मायापति आत्मा को कहते हैं। अब उनके एक बेटा हुआ, उसका बुद्धि नाम है, और एक बेटी हुई, उसका नाम शरीर है। फिर उसकी मन, जो बेटा है उसकी शादी मन से हुई तो और उसके 10 बच्चे हो गए, तो इंद्रियां हो गई। तो 10 बच्चे, माता पिता, इस तरह 16 हो गए। परिवार। अब आप इसको समझें कि इनमें सबसे अगर देखा जाए मुख्य रोल किसका है, तो मुख्य है शरीर और आत्मा का, यानी बेटी और पिता का। शरीर और आत्मा से संबंधित आपका प्रश्न उत्तर हो गया। अद्भुत। और शरीर को जितना आप अध्ययन करेंगे, आप देखेंगे कि शरीर पूजने लायक है। जब हम सुबह नहाते हैं तो हम कहते हैं, हम शिव लिंग को स्नान कराते हैं। वाह। हम जब सुबह सुबह उठते हैं, नहाते हैं, तो ऐसा लगता है कि पानी सिर पर डालते हैं, पूरी बॉडी को साफ करते हैं, तो शिवलिंग को कराते हैं। हम स्वयं शिवलिंग है, हम कोई पत्थर का शिवलिंग नहीं है। पत्थर तो हम हैं ही, इसमें कोई शक नहीं, कि पत्थर मतलब होता है जड़, और उसमें नियम से बंधा हुआ होता है, उसी को पत्थर कहते हैं ना, वो टूटता नहीं है। हाँ, नियम से बंधा हुआ है, पत्थर ज्यादा नियम से बंधा। तो उसी तरह से वही पत्थर मैं भी हूँ, मेरा शरीर भी पत्थर ही है, क्योंकि प्रकृति ने उसको पत्थर रूप में बना रखा है। क्योंकि उसकी माँ जो है, शरीर की माँ तो माया है ना, संसार प्रकृति ही है, तो पिता जो है आत्मा है, दोनों का गुण उसमें होगा ही। तो इस वजह से क्या है कि वो लिंग है जिसको स्नान कराते हैं, उसको शुद्ध करते हैं शरीर को सुबह सुबह। भारत में तो परंपरा आप जानते हैं बहुत पहले से रही है, तो नहाने का बहुत महत्व है। वही शिवलिंग का स्नान है, अलग से शिवलिंग का स्नान है। हम लोग छोटे बच्चे थे जब, तो हमारे नाना जी ने इस बात को निष्कर्ष कर लिया था कि सुबह उठ के सबसे पहला काम नहाना, तो ब्रश वगैरह करके उसका नहाने का पूजा करना, फिर शिवलिंग को पानी अर्घ देना। तो ये इसी से लोगों को समझाने के लिए था कि भाई देखो, शुद्धता बहुत ज़रूरी है, और वो भी शरीर की, क्योंकि शरीर एक ऐसी चीज़ है, मैं आपको बताऊं, रात को सोते हैं जब, तब शरीर जगता रहता है, आत्मा जगती रहती है। फिर बाद में जब जगना होता है, तब आत्मा जगाती है बुद्धि को, मन और बुद्धि को जगाती है, दोनों सो रहे होते हैं। जैसे मन उठता है तो पता रहता है, अरे कहाँ हम लोग हैं, हम कलकत्ता में हैं, अरे हाँ कलकत्ता में किस काम के लिए आए थे, तब मन बताता है इस काम के लिए आए थे। असल में कुछ पता ही नहीं रहता जी। दूसरा प्रश्न क्या है जी? दूसरा प्रश्न जो है वो स्वाभाविक तौर पर पहले से जुड़ा हुआ होगा। हाँ। तो कुछ उत्तर पहले में आपने दे दिया, लेकिन मैं प्रश्न को दोहरा देता हूँ कुछ नई बात इसमें आने की आशा से। शरीर और आत्मा दोनों एक दूसरे के विरोधी से लगते हैं। व्यवहार निभाने में झूठ और दिखावा अपेक्षित है। शरीर का धर्म व्यवहार में उतरता है, तो व्यवहार निभाने में झूठ और दिखावा अपेक्षित होता है। जबकि अध्यात्म
शिशुवत पारदर्शिता में फलता है। मार्गदर्शन करें। इसमें क्या होता है, शरीर को लोगों ने समझा है कि जो दिखता है वो शरीर है, लेकिन शरीर के पीछे मन बैठा हुआ है। पत्नी नहीं, ननद उसकी, ननद ननद बैठी हुई है। भाभी कहते हैं ना उसको। हाँ। तो जो भाई की पत्नी होती है उसको क्या कहते हैं? भाई की पत्नी तो भाभी होगी। भाभी हो गई ना। तो जो शरीर की भाभी है वो मन है, और शरीर का जो भाई है वो बुद्धि है कि नहीं? और भाभी की, चूंकि भाभी है तो भाभी की ननद ये हो गई, तो भाभी ननद में हाँ, कुछ न कुछ झगड़ा होता है। हाँ। क्योंकि कारण क्या, भाभी कभी समझती नहीं है कि ननद घर की है। वो सोचती है कि बाहर की है, इसकी शादी हो जाएगी तो इसका कोई मतलब हमारे घर में कोई इसका हिस्सा नहीं होना चाहिए। नॉर्मली ननद की जो वैल्यू है भाभी कम समझती है। तो कबीर दास ने कहा था बहुत सुंदर, इस झगड़ा के चक्कर में, कि मन जो है सबसे डरता है सास से अपने। मन चूंकि बहू है ना, बुद्धि की पत्नी है, और उसकी बुद्धि की माँ है माया, संसार। संसार से सबसे ज्यादा डरता कौन है? मन, क्योंकि सास है, बहू है। ठीक है। तो होता क्या है कि बहू सास से बहुत डरती है। कोई भी संसार में बात हो जाए मन डरने लगे, पता नहीं हमारे ऊपर क्या होने वाला है, चाहे हो चाहे ना हो। हाँ 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 हाँ। लेकिन मन डरेगा जरूर। तो मन जब डरेगा तो किसके पास जाएगा? अपने हस्बैंड के पास जाएगा, बुद्धि के पास जाएगा। देखो भाई, तुम कुछ करो, तुम्हारी माँ ऐसी है और इसको संभालो। ठीक है। तो अब बुद्धि मान लो किसी वजह से ध्यान नहीं देता है मन के ऊपर, अपनी पत्नी पर। जैसे आपके बेटा है, वो बहू बोलती है बेटे से और बेटा ध्यान नहीं दे रहा है, तो बहू क्या करेगी? यानी मन क्या करेगा? वो सास से लड़ नहीं सकती, ससुर से लड़ नहीं सकती। पति ने उसको ऑलरेडी कह दिया तुम्हारी बात नहीं सुननी। तो नुकसान किसको करेगा? शरीर को करेगा, है कि नहीं? क्या करेगा? तो कबीर दास ने, जो कि सांख्य योगी थे कबीर, तो उन्होंने कहा माया मरी न मन मरा। माया मरी न मन मरा। न तो सास मरी और न बहू मरी। माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर। ओए क्या बात है। ननद मर गई, है ना? हाँ, मर मर गया शरीर। जब भी मन बुद्धि की बात नहीं मानता, कहता चलो आज सुसाइड कर लेता हूँ। यानी तुरंत ये विचार आता है, क्योंकि शरीर को ही सब झेलना है, झेलना बीमार पड़ता है। यानी मन की जब बात बुद्धि ने नहीं मानी, या उसकी माया ने नहीं मानी, या उस पिता ससुर ने नहीं मानी, तो सबसे गुस्सा किसके ऊपर करेगी? शरीर पर करेगी, है कि नहीं? तो कहते हैं माया मरी न मन मरा, न सास मरी न मर मर गया शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। आशा किसे कहते हैं? जो सास है बहू से आशा करती है। ध्यान रखिए, संसार जो है मन से आशा करता है कि मन ये काम करे, मन ऐसा हो, मन वैसा हो। ये संसार की आशा है कि मन अच्छा हो, मन कर्तव्य परायण हो, मन इधर उधर घूमे फिरे ना, मतलब घूमे फिरे लेकिन थोड़ा आराम से रहे। बहू से सास हमेशा आशा करती है, और बहू जो है सास से हमेशा तृष्णा करती है। तृष्णा का मतलब कंपैरिजन। तुलना। देखो अपना तो हुक्म चलाती रहती है और मुझे कहती है सब काम करो। तो कहते हैं कि तृष्णा जो है तुलना को कहते हैं। जैसे मैं आपसे तुलना करूं कि मैं आपकी तरह हो जाऊं, ये तुलना हो गया। और आशा मतलब आप मुझसे आशा करें भाई मिश्रा जैसे होंगे ना। तो कहने का मतलब है कि अब प्रश्न आता है, आपका प्रश्न मुख्य प्रश्न आता है, जो शरीर है उसके पीछे मन बैठा हुआ है। तो मन क्या करता है कि शरीर को अपने हिसाब से बनाता है। मतलब उसको जैसे कोई दिखता है कि भाई मैं शांत हूँ या मेरा बाल जैसे मन होगा वैसे तन हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या होता है कि मन बदलता रहता है, चूंकि इसलिए तन बदलता नहीं है। तन तो आप देखिए, आप शरीर जैसा भी वैसे रहेगा। लेकिन मन जो है उस पर थोड़ा बहुत उसकी जो क्या बोलते हैं गुस्सा है या उसका भाव है, वो मन का होता है। यानी शरीर तो वही रहेगा, उसका भाव बदलता रहेगा। जैसे आपका भाव इस समय अच्छा है, कल थोड़ी देर में गुस्सा भी हो जाएंगे, फिर बाद बहुत खुश हो जाएंगे। तो मन क्या करता है, जो भाभी है उसकी ननद को थोड़ा बहुत परेशान करती है, और जैसा परेशान करती है शरीर उसी हिसाब से बन जाता है। तो हम जो कहते हैं कि जो शरीर और आत्मा में कोई वो नहीं है, विरोधाभास नहीं है। विरोधाभास का कारण सिर्फ मन का है। मन के कारण ही शरीर की जो विकृतियां हैं या उसका जो दिखावा है, जो भी है वो मन का दिखावा है, शरीर का नहीं है। शरीर तो प्रकृति का एक अनमोल उपहार है।
ये दिखावा सारा मन का है। मन का है। और मन चूंकि मन का भी बुराई नहीं है, क्योंकि मन को आपको उसके 10 बच्चे हैं और 10 की अलग अलग डिमांड है, और दोनों बड़े सब दुष्ट हैं सब। कोई भी सरल नहीं है। आँख देखना चाहता वो कभी बात छोड़ेगा नहीं। जो शरीर की जितने भी इंद्रियां हैं, सबकी अपनी अपनी ये कामना सब अपनी कामनाओं से भरे हुए हैं। तो उनकी माँ है, और बच्चों के प्यार के कारण वो उसको थोड़ा पैम्पर भी करती है। तो तनाव तो रहेगा मन के पास, और उस तनाव को लेकर किसके पास जाएगी? बुद्धि के पास जाएगी। बुद्धि सुन लेगी तो ठीक है, तो उसके बाद में फिर वो समस्या का समाधान करेगा। बुद्धि हमेशा आगे करती है। क्षत्रिय है बुद्धि, मन वैश्य है, इंद्रियां शूद्र हैं, शरीर भी क्षत्रिय है। यानी 4 वर्ण होते हैं, चारों वर्ण में इंद्रियां 10 इंद्रियां शूद्र हैं, क्योंकि इसमें काम वासना होती है। चाहे आप स्वाद है, मेरा भी देखिए मिठाई खाने का मन होता है तो मैं खाता हूँ, नहीं खाता। इसका मतलब क्या है? शुगर हो गई तो भी, शुगर भी हो गया, चाहे बीमार हो जाऊँ, चाहे कुछ हो जाऊँ, तो ये कहने का मतलब है कि ये इंद्रियां हैं। सभी तरह से हमारे फादर भी मिठाई बहुत खाते थे। तो कहने का मतलब ये है कि इंद्रियां हो गई। मन वैश्य है, ये भाव-ताव करता है लेकिन निर्णय नहीं लेता। ये पत्नी की तरह है, सब बताएगा इधर उधर सारी डरने वाली बातें, ये है वो है, लेकिन बुद्धि करे, बुद्धि निर्णय करेगी। और बुद्धि क्या करती है? जब भी कोई नया ज्ञान प्राप्त करती है, बुद्धि करती है, जब वो ज्ञान प्राप्त कर लेती, मन का हो जाता है। अरे वाह। जैसे ही आपने कोई कमाई करी, कमाई करते समय मन शांत रहता है, क्योंकि उसको पता नहीं क्या कमाई करना है। जैसे कमा लिया वो मन की हो जाती है, पत्नी की हो जाती है। जैसे आपने आज कोई पढ़ाई करी, तो जैसे पढ़ाई नहीं किया था मन शांत था, जैसे पढ़ाई कर लिया वो मन का हो गया, क्योंकि ज्ञान प्राप्त हो गया ना। अब मन का हो, अब दोबारा उसी को पढ़ेंगे तो बाद में पूछेंगे पहले तो ये पढ़ा था, अभी क्यों पढ़ रहे हो ऐसा, तो तुलना करने लगेगी। पहली बार कलकत्ता जाएंगे तो मन शांत रहेगा, दूसरी बार कलकत्ता जाएंगे तो पहले तो कलकत्ता ऐसा था, अभी ऐसा कैसे क्यों है। कहने का मतलब है कि मन हमेशा आफ्टर थॉट है। फर्स्ट थॉट इज बुद्धि, पहला विचार बुद्धि द्वारा ग्रहण होता है, बाद में वो मन का हो जाता है। फिर उसी तरह से दोबारा जब बुद्धि वही काम करते, मन उसको डिस्टर्ब करता है, देखो तुमने रास्ते में ऐसा था ऐसा था। तो कहने का अर्थ है कि मन के अंदर जो मन के भी कोई किसी को बुराई नहीं कर रहा हूँ, कि कोई भी चीज़ बुरा नहीं होता, लेकिन यह है कि मन की इतनी अलग स्थिति है। और कहते हैं अध्यात्म में इसका फर्क क्या है, कि अध्यात्म में क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इन सभी परिवार के जो अंग हैं, इन सब के अलग अलग गुण हैं। तो इससे क्या होता है कि हम जब तक हम परमात्मा को नहीं जानेंगे अंत में, यानी कि आत्मा स्वयं, भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं ना, आत्मैव रिपुरात्मना, आत्मैव मित्र भी है और शत्रु भी है। तो अगर हम हाँ, क्योंकि सारे जो है जड़ हैं, क्योंकि मन बुद्धि शरीर सब जड़ हैं, इंद्रियां भी जड़ हैं, तो उसमें आत्मा ही चेतन है। तो चेतन की रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी होती है कि नहीं? एग्जैक्टली। क्योंकि माया और मायापति, मायापति आत्मा है और माया संसार है, दो ही है, एक दृश्य है एक दृष्टा है। और दृश्य और दृष्टा दोनों अलग अलग है नहीं, क्योंकि जैसे दृश्य खत्म होगा दृष्टा भी खत्म हो जाएगा। इसका मतलब दोनों का अस्तित्व तो अलग अलग हो ही नहीं सकता, दोनों एक है। तो अब इसका मतलब है कि दोनों एक हो जाएंगे तो खत्म, दोनों ही खत्म हो जाएंगे, तब परमात्मा ही बचेगा। तो जो इसको जानता है वही अध्यात्म है कि नहीं? तो हम ये कहना चाहते, लोग कहते हैं शरीर का है, शरीर का भाव है, शरीर की वजह से लोग देखते हैं कि दिखावा होता है। दिखावा शरीर का नहीं, मन का है। मन ने उसको भाव पैदा करता है, शरीर तो वही रहता है। आपका और हमारे शरीर में कोई फर्क थोड़ा है। हमारा ब्लड आपको ब्लड में जा सकता है, आपका हृदय हमारे हृदय में आ सकता है, मेरी आंख बदली जा सकती है। तो शरीर का तो कोई प्रश्न है नहीं, घर की तरह है, रहने वाले बदलते हैं। हाँ, है कि नहीं? तीसरा जो प्रश्न है मेरा, वो कह लें मेरी अपनी दुविधा जैसा है कि अध्यात्म के प्रति आकर्षण है, जैसा मेरा ऐसा मानना है कि सभी का होता है। तो ये प्रश्न व्यक्तिगत में होकर सामूहिक ही है। तो अध्यात्म के प्रति आकर्षण है, मगर दैहिक भौतिक पदार्थों के प्रति मोह छूटता नहीं। न खुदा ही मिला, न विशाले सनम, न इधर के रहे न उधर के हुए। हाँ, ये देखिए, किसी भी परिवार में किसी को भी असंतुष्ट करके, किसी को भी आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। वाह। इसका मतलब 16 परिवार है, इसमें इंद्रियां भी है, मन भी है, बुद्धि भी है, शरीर भी है, सबको संतुष्ट करना होगा, और आत्मा भी है, और संसार भी है, और परमात्मा है। ये सब तक 16 संतुष्ट नहीं होंगे
तब तक कला उत्पन्न नहीं होगी। इसलिए 16 कलाएं होती हैं। ओह, हाँ, इसका मतलब है कि हर एक की कला है। एक भी असंतुष्ट रहेगा तो आप अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त करेंगे, क्योंकि जब परमात्मा में जब जान जाएंगे तो सभी खुश हो जाएंगे। उसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, किसी में कोई कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं। इसका मतलब है कि हम एक साथ ही वैश्य हैं, एक साथ ही शूद्र हैं, एक ही साथ हम क्षत्रिय और ब्राह्मण सब हैं। इंद्रियां हमारी शूद्र हैं, इसलिए हमारी इंद्रियां हमारे काम को पूर्ण करती हैं, हमारे लिए वो भी आवश्यक है। मन भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि वैश्य भाव ताव करता है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, रखता है संभाल के, जरूरत पड़ने पर एडवाइस करता है, लेकिन उसकी एडवाइस को सुनता है और निर्णय करता है बुद्धि। फिर शरीर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी वो हमारे प्राकृतिक नियमों के अनुसार एक बना हुआ चीज़ है, जो जीवन से लेकर जब तक मृत्यु नहीं होगी तब तक रहेगा, और वो अपने आप ही बढ़ता है, कोई बढ़ाता नहीं है, मन चाहे भी तो नहीं होता है। और परमात्मा है। इस तरह से सभी का जो संयोग है, ये सब मिलकर अध्यात्म कहलाता है। तो अध्यात्म में कोई भी चीज़ छोड़ने लायक नहीं है। मोह जिसे कहते हैं, मोह का अर्थ क्या होता है कि मन में अस्थिरता को मोह कहते हैं। अगर मन स्थिर नहीं है, मन दुखी है, तो उसे मोह होता है। मोह का मतलब असुरक्षा है। मोह का अर्थ, ये मोह प्राकृतिक नहीं है, अप्राकृतिक है। अगर आप देखिए, आप कोई काम स्वयं करते हैं, है ना, आप मान लो कुछ बिजनेस करते हैं और आप जानते हैं कि भाई ये काम करेंगे पैसा मिलेगा, तो आप कभी मोह नहीं होगा। मोह तब होगा जब कोई आपको निर्भर बना देगा, यानी अब आपका नियंत्रण किसी और के हाथ में चला जाए, जी जी जी। तभी मोह पैदा होता है, जब आप स्वनियंत्रण में हो जाएंगे। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं स्वभाव अध्यात्म उच्यते। स्वभाव जो है वही अध्यात्म है। कहते हैं भगवान श्री भगवद गीता में कहते हैं कि किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम अधिदैवं किमुच्यते। ये अर्जुन कह रहे हैं, पूछ रहे हैं। कहते हैं अध्यात्म क्या है। श्री कृष्ण कहते हैं अक्षर ब्रह्म परमम, जो जिसका क्षय नहीं होता, जिसका कभी नाश नहीं होता। अक्षर ब्रह्म परमम स्वभाव अध्यात्म उच्यते। कहते हैं स्वभाव, अर्थात जो भाव स्व है, परतंत्र नहीं है। अब जैसे मान लीजिए आप परतंत्र हो कि मुझे कोई खाना खिलाएगा, तो आपको मोह पैदा हो जाएगा। अद्भुत है, ये स्व ही विस्तारित होकर तो पूरे जगत में फैलता और है। आप देखेंगे कि आप स्वयं कुछ कर सकते हैं, आपने ये कर लिया, आपको कोई भी निर्भरता नहीं है ना। निर्भरता है तो भी आपको निर्भरता लगता नहीं है, क्योंकि वो अपने हैं। ऐसी अवस्था में मोह होगा नहीं। मोह तो देखिए आप कहीं होता है, कहीं आप होटल में जाते हैं, जिस पर निर्भर है, पैसे खत्म हो गए तो क्या होगा, डर लगता है, फिर मोह पैदा होता है। लेकिन जहां पर अपने घर में है, वहां मोह किस बात का। तो जब स्वभाव हो जाता है, पर भाव नहीं होता, तब मन शांत रहता है। तो मन को शांत रखना जरूरी है कि नहीं, बहुत जरूरी है। आखिरकार मन तो बहुत बड़ी चीज है। तो इसका मतलब मन को स्वभाव से स्थिर होता है, यानी कि जहाँ रहें हम शांत रहें और हम निर्भरता न रहें। जैसे हम किसी पर निर्भर हैं किसी भी कार्य के लिए, तो हमारा मन आशा करने लगता है, कहीं ये तो मिलेगा नहीं मिलेगा, पता नहीं मिले ना मिले। यही मोह है। नहीं तो अगर आपकी जरूरतें जितनी हो उतना पूरी हो जाए, तो कोई जिंदगी में किसी कमी है ही नहीं। तो आपका प्रश्न था कि भाई हमारे पास विरोधाभास कहाँ है। विरोधाभास तो कुछ है ही नहीं। हमारे चारों पुरुषार्थ जो हैं, काम अर्थ धर्म मोक्ष, ये अलग अलग नहीं है। कहते हैं एक दूसरे से संबद्ध है। हाँ, कहते हैं ना, हनुमान चालीसा में कहते हैं कि चारों जो है पुरुषार्थ आपके पूर्ण होंगे। तो ऐसा नहीं है कि हमारा काम पूर्ण नहीं होगा, अर्थ होगा, अर्थ नहीं होगा, धर्म होगा, धर्म नहीं, मोक्ष होगा, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं होगा तो एक भी नहीं होगा, एक भी नहीं होगा, और होगा तो चारों होंगे, चारों होंगे साथ साथ। ऐसा है कि हम परिवार में किसी को कष्ट नहीं कर सकते। इंद्रियों को हम नष्ट कर सकते हैं क्या, मन को नष्ट कर सकते हैं क्या, सब प्रसन्नता करते हैं। इसलिए मन, जब हम कोई गाना गाते हैं, कुछ हम कहते हैं, कोई कविता कहते हैं, या कोई हम कला का, जैसे वो क्या नाम, एक इन महिला है बहुत अच्छी गायक, लता मंगेशकर। हाँ, लता मंगेशकर की उम्र कितनी है, बहुत ज्यादा है, मेरे ख्याल से 90 ईयर्स की, हाँ, लगभग पहुंच रही है। हाँ, पहुंचने वाली होगी। लेकिन वो आज भी जो है बहुत बढ़िया गाती है, क्योंकि वो कला है। अभी वो मोदी जी का गीत उसने गाया। तो कहते हैं जब कला होती है उसमें आप अनुभव करिए कि उसमें आप अपने आप को खो देते हैं, परमात्मा हो जाता है, परमात्मा गाता है उसमें,
कोई आत्मा नहीं, आत्मा माने न दृश्य है न दृष्टा है, न मन है न बुद्धि है न शरीर है न इंद्रियां है, गाने वाला परमात्मा है। लेकिन परमात्मा बजाता कैसे? एक बार मैं ऐसे ही सोच रहा था कि जब कोई गाना गाता है तो या कोई भी कला का प्रस्फुरण करता है तो अपने आप सारी इंद्रियां काम करने लगती हैं। हाँ। सारी इंद्रियां, मन अपने आप शुद्ध हो जाता है, बुद्धि अपने आप हो जाता है। एक बार मैंने इसके बारे में कहा कि भाई एक बार जो है भगवान, हम कहते हैं वाणी को बोलते हैं, वाणी मतलब आवाज। जी जी जी। लेकिन वाणी निकलती कहाँ से है? उच्चार परापशंति स्वरा वेख नहीं, वीणा से निकलती है। वीणा से निकलती, वीणा से जो वीणा से निकलती है उसको वो वाणी वाणी है। है। हाँ, वीणा से निकलती। तो कहते हैं कि भाई वाणी मतलब होता है जैसे लता मंगेशकर की जो वाणी है वो वाणी है। लेकिन हम लोग, आप भी जानते हैं, देखो मुंबई में रहते हैं, आप कलकत्ता में रहते हैं, लेकिन लता मंगेशकर की आवाज़ आप तक पहुंच रही है, आप बहुत ध्यान से आप सुनते हैं। इसका मतलब उनकी वाणी बहुत दूर तक जा रही है कि नहीं? हाँ जी। और वाणी कहाँ से निकली? लता मंगेशकर के शरीर से निकली। और शरीर क्या है? वीणा है, ठीक है ना? शरीर वीणा है। अब वीणा बजाएगा कौन? भाई वीणा बिना बजाए तो बज नहीं सकती, जी, है कि नहीं? जी। तो बजाने वाले गणेश जी हैं, हाँ, सरस्वती, बजाने वाले गणेश जी हैं। सरस्वती जो है वीणा है, और गणेश जी जो है बजाने वाले हैं। जी। गणेश जी अर्थात बुद्धि। जी। तो बुद्धि अपने बहन शरीर के साथ, वीणा के साथ जी। बजाते हैं, है कि नहीं? हाँ। अब गणेश जी बड़ा बजाएंगे क्यों? हाँ। भाई बगैर, मैंने बताया ना कि वाणी के बिना बिना वीणा के वाणी हो नहीं सकती। हाँ। और वीणा अपने आप बोलेगी नहीं जब तो बजाने वाला कोई ना हो। बजाने वाले और गणेश बजाने वाले गणेश जी। अब गणेश जी ने की समस्या क्या है कि गणेश जी को बजाएंगे, तो गणेश जी के साथ एक इंसेंटिव है, एक लाभ है उसको, कि बजाने का कारण उसका है कि उनके सामने शिव और पार्वती रहते हैं। यानी शिव का मतलब उनके पिता आत्मा, और पार्वती मतलब माया, संसार, माया, तो दृश्य और दृष्टा। तो ये माया और मायापति यानी शिव और पार्वती रुद्र फॉर्म में जब गणेश जी के सामने, बुद्धि के सामने रहते हैं, तो बुद्धि अपनी बहन यानी वीणा यानी शरीर के साथ में मिलके बजाते हैं। लेकिन अब जब पति पत्नी सामने रहते हैं, माया और मायापति रुद्र फॉर्म में, तो तांडव होता है। अब तांडव में क्या होता है? अब देखिए, मान लो कि आप हैं, मान लो आपके माता पिता हमेशा झगड़ा करते रहते हैं, जैसा कि होता ही है कि रुद्र का नाम ही है गुस्सा होना, क्रोध होना, है ना? तो कहते हैं रुद्र का अर्थ है कि तांडव चलता रहता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। संसार और दृष्टा और दृश्य आपस में लड़ते रहते हैं। हालांकि है एक ही, एक माया है, एक मायापति है जी, लेकिन संसार में वो तांडव करते रहते हैं। तांडव करते रहते हैं। उस तांडव को देख के बुद्धि बड़ी परेशान रहती है कि मेरे माता पिता हमेशा लड़ते रहते हैं सुबह से लेकर शाम तक। तो क्या होता है, तो वो पूजा, वो मतलब वीणा बजा नहीं पाते हैं, वो लता मंगेशकर की तरह नहीं बजा पाते गणेश जी। जी जी। तो क्या होता है, तो भगवान श्री राम जब परमात्मा है, जब वो आ जाते हैं तो तांडव रुक जाता है। तब उस कंडीशन में क्या होता है, राम आते हैं तो तांडव रुक जाता है। हाँ, वो परमात्मा की अवस्था में शिव और पार्वती दोनों की गति स्थिर हो जाती है, और ऐसी अवस्था में उसको कहते हैं अरौद्र। एक शिव, भगवान शिव का नाम है रौद्र, एक है अरौद्र, अरौद्र च, यानी कि मैं रुद्र भी हूँ और अरौद्र भी हूँ। तो अरौद्र रूप में भगवान शिव और पार्वती साथ आते हैं, तब गणेश जी देखते हैं हे भगवान परमात्मा, आत्मा और माया, और गणेश जी ने बजाना शुरू कर दिया। राम आ गए तो बच गई। और बुद्धि ने वीणा को शुरू कर दिया बजाना। और वाणी कैसे निकलेगी? वाणी निकलने के लिए, क्योंकि वो वीणा तो वाणी है, लेकिन उसके लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट, तो हमारी जो इंद्रियां हैं, जैसे मुंह है, गला है, शरीर है, ये सब चीजें जो है, ये सब जो है वो उसके तार है, वहाँ तार है। तो उससे क्या होता है, इंद्रियों के 10 इंद्रियां काम में आ गई। इसका मतलब 10 इंद्रियों से निकला और तभी वो वाणी लोगों तक पहुंचा। वही तंत्र है। तो कहते हैं इसी तरह से हम जब कोई कला का प्रदर्शन करते हैं, चाहे डांस हो, कुछ हो, तो हम देखेंगे सारी इंद्रियां, मन, बुद्धि, शरीर, आत्मा और परमात्मा और माया सब मिल जाते हैं। और यही अध्यात्म है, यही हमारे कर्म में अध्यात्म का नाम है। बहुत आनंद आ गया मुझे आप जब बता रहे थे वीणा बजने का और शरीर का साथ चलने का। तो मेरे नाना जी को लकवा हो गया था, लगभग 1-1.5-2 महीने। मेरे नाना जी अच्छे वैद्य भी थे। लकवा हुआ तो उन्होंने और
जब ठीक हुआ, हाँ नॉर्मल टाइम में आ जाएगी। लकवा ठीक हुआ, ठीक नहीं हुआ, वो फैलता गया और हम सब ने आशा छोड़ दी। तो वो अच्छे संगीतज्ञ थे, बाजा बजाते थे। तो एक बार अचानक वो इशारे से ऐसा बाजा मंगाया और दूसरा हाथ काम नहीं करता, तो उसका बेटा जो है वो मतलब मेरे मामा जी वो हवा देते थे और वो उस पर सरगम सारे गा में, तो सरगम नहीं निकली शुरू में, सारे गा में पा निशा नहीं निकला, मतलब वो तोतली और अटपटी आवाज़ में भी। लेकिन 2-3 दिन अभ्यास करके सरगम निकला और वो 2-3 दिन में ठीक हो गए, नॉर्मल हो गए। नॉर्मल जीवन उन्होंने लगभग साल भर जिया। उसके बाद शरीर छोड़ा, तब सबको बिठा कर आराम से अब सब काम हो गया, खाना खा लिया, राम राम। एक जर्मनी में एक बहुत बड़े संगीतज्ञ हुए हैं, उनका नाम है बीथोवन। आपने सुना होगा बीथोवन। आप देखिएगा संसार के सबसे महान संगीतज्ञ में उनका नाम आता है। तो सुन नहीं सकते थे, मतलब कुछ समय तक सुन सकते थे जब उन्होंने संगीत की रचना करी। बीथोवन पर 2-3 हिंदी फिल्में बनी। उसके बाद में क्या हुआ, कुछ समय बाद वो सुनना बंद कर दिया। तो उनके जो सबसे अच्छे जो संगीत पैदा हुए उसके बाद हुए जी, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि अब क्या हो, जब परमात्मा कार्य करते हैं तो इंद्रियां अपने आप कार्य करती हैं, चाहे कोई सुनने चलो, क्योंकि उनका हाई लेवल पे होता है ना। तो उन्होंने जो उसमें संगीत बस धुनें बनाई, वो जब वो बहरे थे तब किया। लेकिन चूंकि गाने वाले को पता ही नहीं है इंस्ट्रूमेंट क्या है क्या नहीं है, उसको तो इंस्ट्रूमेंट अपने आप एबलाइज होता है अपने आप को कि भाई मैं इस्तेमाल ऑब्लाइज होता है कि भाई ये मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो चाहे वो कैसा भी हो, वो सारी दुनिया में विख्यात है। तो कहने का मतलब है, जिसे मैं कोई बात सोचता हूँ दिमाग में, तो उस अवस्था में समय रुक जाता है जी। समय का मतलब क्या है, प्रकृति ये रुक जाता है, काल रुक जाता है। तो उस कंडीशन में क्या अकाल हो जाता है, उसमें कोई समय का बंधन नहीं रहता, पता नहीं चलता कितना समय बीत गया। बिल्कुल, क्योंकि उसमें क्या हमारा समय की अकाउंटिंग हमारी कष्टों से होता है। जितना ज़्यादा मन हमारा मेजरमेंट ऑफ टाइम, कोई जब टाइम इज प्रॉपर्टी ऑफ चेंज, यानी बदलाव को नापने को ही टाइम कहते हैं। जब बदलाव ही खत्म हो जाता है, जब तब उसमें टाइम भी खत्म हो जाता है। तो उसका मतलब हम अकाल अवस्था में आ जाते हैं। बदलाव खत्म हुआ तो काल भी खत्म हो गया। जब परिवर्तन खत्म हो गया, परिवर्तन को नापने की चीज खत्म हो गई, तो जैसे वो काल खत्म हुआ वैसे अकाल हो जाते हैं। ये सारी चीजें जो आप कह रहे हैं, वो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरी ही बात कहते हैं सत श्री अकाल, कहते हैं सत श्री अकाल, क्या जो अकाल है वही सत्य है, और जो काल है श्री मतलब हमेशा सत्य के साथ श्री होना ही है, होना ही मतलब इम्पोर्टेंट है। तो यही चीज है, इसी को हम कहते हैं सत श्री अकाल। हम अंत की तरफ बढ़ रहे हैं। कल हमारी बातचीत में आपने मुझसे एक अपेक्षा की कि मैं अपनी किताबें और अपना सारा उसको लोगों तक पहुँचे कैसे, इस पर मुझे सहायता करनी चाहिए। तो मैं अपने पूर्व इसी देह में जो मैंने पूर्व में जिया हूँ, मैं तो बड़े बड़े संगठनों को देखता था। संघ का प्रचारक था, विश्व हिंदू परिषद, विद्यार्थी परिषद, बीजेपी, वनवासी कल्याण आश्रम, विश्व, तो उन सब में संगठन का काम देखता था। तो मेरा बड़ा स्वीकृति थी, नाम था, प्रसिद्धि थी। तो मैं प्रसिद्धि को जितना जानता समझता हूँ, उसमें से प्रश्न निकला कि प्रसिद्धि कितनी अपेक्षित है, क्या है सीमा रेखा। प्रसिद्धि के साथ संलग्न व्यवस्थाओं में झूठ, मिथ्या व्यवहार, आधा आधा बोलना, कथनी करनी भेद आदि शेषवी चेतना के प्रतिकूल है। शिशु आधा आधा नहीं बोलेगा, वो पूरा प्रकट होगा। अब इसमें क्या होता है, तो ये मेरा कर्तव्य जैसा भी लगता है मुझे। आपने जब कहा तो मैं अपना देख रहा था, कर्तव्य देह तो चली जा रही है। तो ये प्रसिद्धि से जुड़ा कि प्रसिद्धि की तरफ अब मेरा मोह, मैं 10 साल से एकांतवास में रहा, अभी भी लगभग एकांतवास में हूँ। मैं सोशल नहीं हूँ, सोसाइटी में नहीं जाता। तो इन सब का प्रसिद्धि से और ये संबंध है, तो ये मेरा व्यक्तिगत प्रश्न जैसा हुआ।
अब जैसे मैंने आपको बताया था एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि संसार जो है, पूरा संसार, जैसे जी। मेरे लिए आप संसार हैं, जी 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 जी। कोई भी चीज दिखाई पड़ी, फर्नीचर वो है, ये संसार सब है, सब संसार, जो विस्तार। दृश्य है वो हाँ। संसार है। देह का विस्तार संसार है। नहीं देख, सब कुछ सब मन कुछ और है। शरीर सारे कुछ सबका संसार। विस्तार। संसार जो है पूरा जो दृश्य है, जगत है, परिवार का विस्तार संसार। जगत जगत जो है, जो गतिशील है, जो दिखाई पड़ता है, जो इंद्रियों द्वारा भाषित है, जो परिवर्तनशील है, उसको जगत कहते हैं। जी। इसी को जगत, गति के साथ जो हो उसको जगत कहते हैं। जी, इसको जी। चलचित्र भी कहते हैं। जी जी जी। यानी चित्र जो चलता हो, चलता हूँ। सब कुछ चल रहा है, ठीक है, तो उस जगत को हम संसार भी कहते हैं, उसको दृश्य भी कहते हैं, और जो देखने वाले को दृष्टा कहते हैं। जी। अब प्रसिद्धि की बात आती है तो क्या है, लोग उसको ये देखते हैं कि प्रसिद्धि एक तरह से इंसेंटिव है संसार के द्वारा दृष्टा को, जी। यानी संसार या दृष्टा, दृश्य जो है दृष्टा को उत्साहित करता है कि तुम और कुछ और बोलो, एप्रिशिएट करता है, अप्रिशिएट अप्लाउज करता है, हाँ अप्लॉज करता है। यानी संसार में जब भी कोई आप कार्य करते हैं तो प्रकृति के नियम जो हैं उसको रिस्पॉन्ड करते हैं कि तुम तो बड़ा अच्छा कर रहे हो, तुम तो बड़ा अच्छा कर रहे हो। वो तो उसका स्वभाव है करने का, क्योंकि प्रकृति का, माया का एक रूप है कि वो हर चीज का प्रतिक्रिया करेगी, और आपने कोई अच्छी चीज बोली तो अच्छा चीज को अच्छा कहना ही पड़ेगा, है कि नहीं। ये बात उसका धर्म है, माया का धर्म है ये कहना। मायापति का धर्म है कि उसको सुनना लेकिन उस पर ध्यान न देना। हाँ, सुनना पर ध्यान न देना। हाँ, क्योंकि कोई भी आदमी ध्यान दे, खुश कर रहा है तो उसका गुण है, वो आपका गुण नहीं है, वो उसका गुण है, प्रकृति का गुण है। आप उसको सिर्फ देखिए, लेकिन आप उसमें बह मत जाइए। और जो बह जाते हैं वो प्रसिद्धि के नाम से कहलाता है। तो प्रसिद्धि को अपने पास मत ग्रहण करिए, लेकिन ये देखिए कि वो खुश रहे। वाह। अच्छा, अब प्रश्न आता है, हम इसी को कहते हैं संसार की सेवा। ये संसार की सेवा है। अब जैसे कोई भी आप कार्य, अच्छा कार्य करते हैं संसार के लिए, संसार की सेवा, आत्मा यानी दृष्टा जो है दृश्य की सेवा कर रहा है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जितना भी काम करेंगे और प्रतिक्रिया तुरंत आएगी, भाई आपने बड़ा अच्छा काम किया, भाई आपने बड़ा अच्छा काम किया, तो आप उसको लीजिए मत, लेकिन ये इंश्योर करिए कि ऐसा लोग कहें, ये इंश्योर करें कि लोग आपकी तारीफ करें, लेकिन उस तारीफ का आप लेना। हाँ, इंश्योर करें मतलब अपनी तरफ से अच्छे काम करें, अच्छे कार्य करें, लेकिन आप उसको लेना। उसके चक्कर में आप ये ना कहें कि मेरे पास ये सर्टिफिकेट है, उन्होंने ये कहा था, उन्होंने वो कहा था। संग्रह न करो, परिग्रह। हाँ, मतलब उसको, मतलब अपना प्रचार करे, सर पर मत चढ़ने दो। हाँ, मतलब अपना क्रेडेंशियल या अपना टेस्टिमोनियल मत बनाइए कि उन्होंने ये कहा था, उन्होंने ये कहा था, उन्होंने ये कहा था। और इसका मतलब ये है कि आपको उनको ये मतलब कोशिश नहीं करना उन लोग, लेकिन जब आप काम करें तो लोग आपके काम की मन से और आत्मा से खुश हो, अनुमोदना करें, हाँ, तारीफ करें, संसार वैसा बनने की कोशिश करें। ऐसा आवश्यक नहीं है जी। अगर उन्होंने उसको रिकॉग्नाइज भी कर लिया तो भी काफी है जी। भले ही कोई कुछ उस पर प्रतिक्रिया ना भी करे जी। अगर उसको खुश है लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो किसी की तारीफ नहीं करते। संसार ऐसा भी है कि संसार तारीफ नहीं करता लेकिन खुश होता है, प्रतिक्रिया भी नहीं देता, वो सबसे अच्छा है। आप देखिए कोई आप काम करते हैं अच्छा, कोई आदमी शांत बैठा रहता है, कोई तारीफ नहीं करता, कोई संसार है, वो संसार का ही वो एक चित्र है, एक चित्त है उसमें, वही कहता है। लेकिन आपने अच्छा काम किया, लेकिन बाद में जरूरत पड़ता है कहता है अच्छा ठीक है, वो रिमेम्बर करता है। कहने का अर्थ है दृष्टा और दृश्य। दृश्य संसार है, दृष्टा जो है आत्मा है, और आत्मा का कर्म यही है कि वो संसार को सेवा करे। अब होता क्या है, ये सेवा होती नहीं है ज़्यादातर। इसका तभी संभव है जब परम आत्मा के साथ आत्मा जुड़ती है, तब संसार खुश होता है। यानी कौन सी सेवा होनी चाहिए, अब कुछ भी आप सेवा करिए, लेकिन जब परम आत्मा नहीं मन, मतलब जब आत्मा परमात्मा से जुड़ने लगती है तो वो इंटरनेट से जुड़ जाता है, आत्मा सभी जगह फैल जाता है, तब उसका व्यक्तिगत रहता नहीं कुछ। जब व्यक्तिगत नहीं रहता तो उसे अपनापन आ जाता है, उसी को प्रेम कहते हैं। वाह वाह। यानी अपनापन का मतलब हमारे और आपके बीच में कोई भिन्नता न रह जाए। कल रात की जो गीत है, हाँ, वही प्रेम है। तो प्रेम की अवस्था जो है वही एक ऐसी है जो उच्चतम सेवा है। संसार की सबसे बड़ी सेवा उसको खुश करना नहीं है, प्रेम करना है, प्रेम करना है, उसे एक हो जाना है। जैसे कि किसी को डर ना लगे, जैसे कोई बच्चा है वो आपसे डरता ही नहीं है बिल्कुल, तो वो सबसे बड़ी तो सबसे बड़ी स्थिति है। लेकिन संसार आपसे न डरे, हाँ।
और ना आपसे डरे। भगवान श्री कृष्ण यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते जय। क्या बात। तो कहते हैं ना तो संसार आपको परेशान करे ना आप संसार को परेशान करें। ये एक ऐसी स्थिति है प्रेम की अवस्था है जो ठीक है। नहीं, प्रेम की अवस्था उससे बाद में है। हाँ। जब दोनों जुड़ जाते हैं, मतलब उसमें दोनों भिन्नता खत्म हो जाती है, एकात्म हो जाता है, द्वैत हो जाता है, तो वो प्रेम हो जाता है। लेकिन जब तक ऐसा नहीं है तब तक ये कहते हैं कि यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते जय। संसार को हमारे से कोई कष्ट न हो और न ही संसार से हमको कोई कष्ट हो, ये अवस्था अच्छी है। तो इसलिए आपके प्रसिद्धि का जो प्रश्न है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जहाँ तक विचारों को फैलाने का सवाल है, जैसे आपने कोई पुस्तक लिखी, आपने विचार अच्छे बनाए, तो क्या होता है बहुत लोगों को इसकी आवश्यकता होती है। मैंने भी सोचा था कई बार कि भाई देखो ये आत्मसंतोष के लिए है और आदमी अपने के लिए जो कार्य करता है, अपने आत्मा को है, दृष्टा है संसार, लेकिन संसार में कुछ ना कुछ देते रहना चाहिए। और जो देते हैं संसार में तो संसार में फैल जाता है। ये कभी कभी ऐसा होता है कि संसार में ऐसी सारी परेशानियां हो जाती हैं जिसको फैल नहीं पाता। बहुत सारे ऐसे केस हैं, जैसे तुलसीदास जी का केस ले लीजिए। तुलसीदास जी ने स्वयं उनके रहते तो कुछ हुआ नहीं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा, फिर पूरे रामचरितमानस को कहीं किसी समुद्र में डाल दिया था कि भाई इससे अहंकार ना पैदा हो जाए और मेरी प्रसिद्धि ना हो जाए। तो उस चक्कर में उन्होंने बाद में उसका कलेक्शन किया गया। लिखा तो उन्होंने खुद था लेकिन प्रचारित नहीं किया था। बाद में क्या हुआ कि उन्होंने सोचा कि प्रचार करने से हमारे लिए तो जो मिलना था हो गया। बाद में क्या हुआ कि किसी कारण से तुलसीदास जी का जो रामचरितमानस था ये किसी ने इकट्ठा किया बाद में जी, अलग अलग टुकड़ों में था, आता है। हाँ, तो उसके बाद में फिर वो पुस्तक बनी। तो आज देखा कि रामचरितमानस न होता आज तो आज कितना बड़ा हानि होता पूरी दुनिया की, पूरी दुनिया की। हाँ, मॉरिशस तो रामचरितमानस के आधार पर ही टिका हुआ है। बिल्कुल। तो असल में क्या है, रामचरितमानस और इसमें कोई है नहीं, ये तो सब आत्मा अनुभूति है। तो उसको जब कोई चीज़ आती है, लिखित में आती है, जब आत्मा कोई चीज़ कला के द्वारा करती है, हमेशा नहीं, प्रसिद्धि के लिए नहीं, जब आत्मा स्वयं अपने आप कोई कार्य करती है, जैसे कि लता मंगेशकर है या रामकृष्ण परमहंस हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन है, इन लोगों ने कोई भी कार्य प्रसिद्धि के लिए तो करी नहीं। इन्होंने तो आत्मसंतोष के लिए किया, आत्मानुभूति के लिए किया, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। और इसीलिए उनका जो कार्य है वो अपना फैला गया। और जो फैलाने की इच्छा नहीं रखते हैं वो भी अच्छी बात है, क्योंकि उसमें भी कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि या तो आत्मा का स्वयं का निर्णय है, आत्मैव बंधुरात्मा आत्मैव रिपुरात्मना है। तो जो भी आत्मा की जो जैसी स्थिति है, जैसा वो चाहता है, कोई तुलना तो कर नहीं सकता कि आत्मा सभी एक ही है, तुलना तो हो नहीं सकती कि कोई ऐसा क्यों कर रहा है, कोई वैसा क्यों कर रहा है ना। लेकिन जब जो आत्मा जो कार्य करती है वो सभी कार्य से संसार को ही बेनिफिट करते हैं, सारे संसार को लाभ करते हैं। मिश्रा जी, अद्भुत रहा 4 प्रश्नों में ही। हालांकि बातचीत में बात जिज्ञासा और बढ़ती है, प्यास और बढ़ती है, फैलता है, किंतु अभी कृतज्ञ भाव से समेटने के अर्थ में और एक समय की भी मर्यादा, और हम तो सब मर्यादा में बैठे हैं। मैं अंतिम हमारे इस अभी सुबह के इस भेंट पर या इस वार्तालाप पर आपको अपनी तरफ से मेरे लिए, या अगर मैं इसको अपलोड करता हूँ तो मेरे सैकड़ों मित्रों के लिए, आपको अपनी तरफ से जो भी कहना हो वो कृपया प्रसाद रूप में। मैं तो ये सोचता हूँ कि आत्म ज्ञान या आत्मा का अनुभव ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम जो संसार से देखते हैं वो असल में हमारा ही रूप होता है, हमारा अपना ही प्रतिबिंब संसार है। लेकिन हम संसार, उस प्रतिबिंब को हम चाहें तो हम बदल नहीं सकते। हम सिर्फ अपने को बदल देंगे तो संसार बदल जाएगा। अपने को बदल देंगे संसार, बिल्कुल। तो मेरा ये कहना है कि हम किसी भी परिस्थिति में रहें, उस परिस्थिति में हम बदलना चाहें तो सिर्फ हम उस परिस्थिति को तभी बदल सकते हैं जब स्वयं को बदल लें। और जब स्वयं को बदलना शुरू करते हैं तो देखने लगते हैं कि मैं कौन हूँ जो इसको बदलूंगा। तो कहते हैं अच्छा मैं ऐसा हूँ। तो आप देखेंगे कि जो संसार को बदलने की तुलना में स्वयं को बदलना सरल है। उसमें एक ही नुकसान है कि अहंकार पैदा नहीं होता। हाँ। क्योंकि जब आप संसार में कोई कार्य बदलते हैं तो उससे अहंकार मिलता है, क्योंकि आपने श्रम से उस कार्य को किया है, प्रकृति के विरुद्ध जाकर उसको कार्य किया है। लेकिन जब प्रकृति के अनुसार कोई कार्य करते हैं तो अहंकार नहीं बनता। धर्म के अनुसार कोई कार्य करते हैं तो अहंकार कभी पैदा नहीं होता। तो आत्मज्ञान में आत्मज्ञान या आत्मअनुभूति से अहंकार नहीं होता
और संसार में जैसी आवश्यकता होती है उसके अनुसार आप परिवर्तन भी कर सकते हैं अपने विचारों के द्वारा, अपने सोच के द्वारा। और आप कुछ भी न करें तो ही परिवर्तन। शुभ कामना ही पर्याप्त है। शुभ कामना कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। अगर हम सुबह उठ के शुभ कामना करें तो आप देखेंगे कि उसका एक बहुत पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। चाहे आप इसको आप कुछ भी कहें, इसको अंधविश्वास भी कह सकते हैं, लेकिन शुभकामना से जब बोले भी नहीं अगर तो भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो मेरी तो ये सब लोगों से आपसे भी यही विनती है कि सिर्फ शुभकामनाएं करें सबके लिए हमेशा कि हे भगवान सब शुभ हो, सब ठीक हो, सब कुछ मंगलकारी हो। और दूसरी बात कि आत्म का ज्ञान हो कि मैं अपने आप में सही रहूं, इससे संसार हमारे लिए जो दिखाई पड़ रहा है मेरा दृश्य वो सही रहे, मुझे विचलित ना करे। धन्यवाद। बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ। आप 2-3 बार हमारा इस प्रकार से मिलना हुआ है, लेकिन इस बार आपका भी मन था, मेरा भी मन था कि कुछ व्यवस्थित और लंबे समय तक काम आने वाला कोई चीज़ निकले। इस सिलसिले को हम अगर सब कुछ अनुकूलता रहती है तो फिर से दोहराएंगे। जब भी जहाँ भी मिलना होता है फिर से दोहराएंगे। और मैं आपके मार्गदर्शन के लिए और मैं निरंतर कृतज्ञता मेरे मन में रहती ही है। बहुत प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद।